I welcome you all in the next video tutorial of HV Board of Departmental Examination Preparation Paper 1 Financial Administration. So here on in this video we are going to discuss a previously asked question, and this question was asked in November 2019. The question was, what is the difference between superannuation pension and retiring pension? So first of all, this is for educational purposes only. There is no commercialization involved, and please refer to standard rules and regulation in case of any deviations. So let's start the CCS pension rules now. So if you see the document, so this is a document of CCS pension rules. And in the chapter number 5, it is clearly mentioned about rule number 33 and 34 about the superannuation pension and the retiring pension. If we talk about the superannuation pension, let's read this out. A superannuation pension or the superannuation service gratuity, as the case may be, shall be granted in accordance with the rule 44 to a government servant who is retired on his attaining the age of superannuation, or if the service of the government servant has been extended beyond superannuation, on expiry of such period of extension of service beyond the age of superannuation. मतलब हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग सुपरएनुएशन एज हो सकती है, या एक ही हिमाचल प्रदेश सरकार में इस वक्त 58 एज है, 58 साल उम्र है रिटायरमेंट की, और ऐसा भी हो सकता है किसी और विभाग में हिमाचल प्रदेश के अंदर ही किसी और डिपार्टमेंट के अंदर 62 रिटायरमेंट एज हो, या जो सेंटर के इंस्टीट्यूट है वहां पर 60 साल या 65 साल रिटायरमेंट एज भी हो सकती है. तो जब भी किसी की भी रिटायरमेंट एज का मतलब क्या है? सुपरएनुएशन पीरियड. तो जब कोई इंसान 58 एज का हो जाएगा तो उसको रिटायर कर दिया जाएगा. दैट इज सुपरएनुएशन पेंशन, सिंपल. और ये सब कुछ होगा किसके संदर्भ में? रूल नंबर 44 के बारे में बताया गया है, वो हम आगे देखेंगे. तो रिटायरिंग पेंशन और सर्विस ग्रेजुटी, रिटायरिंग पेंशन और सर्विस ग्रेजुटी एज द केस में बी shall be granted in accordance with Rule 44 to a government servant who retire on his own volition before the age of superannuation. तो इसमें before the age of superannuation की बात की गई थी, और यहां पर बात की गई थी retire on attaining the age of superannuation. तो ये चीज देखने वाली है, ध्यान में रखने वाली है. मतलब ये सुपरएनुएशन एज से पहले ही रिटायर हो जाएगा कोई इंप्लॉई इन अकॉर्डेंस विद द रूल नंबर 43, और यहां पे रूल 44 की बात की गई थी, एंड 56 ऑफ द फंडामेंटल रूल्स. और एक पॉइंट और है रिटायरिंग पेंशन में, हु ऑन बीइंग डिक्लेयर्ड सरप्लस ऑप्ट्स फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट. कोई सरकारी कर्मचारी अपने आप बोले कि मैं अब रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, तो उसको रूल नंबर 34 सीसीएस पेंशन रूल के तहत रिटायर कर दिया जाएगा. ये संभवतः ये रूल हो सकता है कि एनपीएस में ये रूल अलग से दे रखे हैं, पेंशन रूल एनपीएस के अलग हैं. हम इस वीडियो में सीसीएस पेंशन रूल्स की बात कर रहे हैं. हु इज रिटायर्ड बाय द गवर्नमेंट बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ सुपरएनुएशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ रूल 42. तो रूल नंबर 42 में इसका प्रावधान दे रखा है, रिटायरिंग पेंशन की बात हो रही है. और रूल नंबर 33 सुपर एनुएशन पेंशन, रूल नंबर 34 रिटायरिंग पेंशन के बारे में बताता है हमें. नाउ लेट्स सी द चैप्टर नंबर 6. चैप्टर नंबर 6 में बताया गया है प्री मैच्योर रिटायरमेंट और वॉलंटरी रिटायरमेंट के बारे में. एज यू कैन सी, रूल नंबर 42 सेड अबाउट द रिटायरमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ 30 इयर्स क्वालिफाइंग सर्विस, और रूल नंबर 43 के बारे में बताया गया है रिटायरमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ 20 इयर्स क्वालिफाइंग सर्विस. और अगर रूल 44 की बात करें तो उसमें अमाउंट ऑफ पेंशन भी बताया गया है, ये कितनी पेंशन मिलेगी. तो एक बार ब्रीफ में देखते हैं रूल नंबर 42 क्या है. एट एनी टाइम, एज यू कैन सी, तो एट एनी टाइम आफ्टर गवर्नमेंट सर्वेंट हैज कंप्लीटेड क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 30 ईयर, अगर 30 साल कंप्लीट कर लेता है, he may be required by the appointing authority to retire in the public interest. In the case of such retirement, the government servant shall be entitled to retiring person calculated on the basis of, मतलब अगर वो कंप्लीशन कर ले 30 साल, कोई भी सरकारी कर्मचारी अपना टेन्योर पूरा कर ले 30 इयर्स का, और वो रिटायर होना चाहे तो हो सकता है, लेकिन उसकी पेंशन जो है रूल 44 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी. The appointing authority may give a notice in writing to the government servant at least 3 months before the date on which he is required to retire in the public interest, or 3-month pay and allowances in lieu of such notice. Important, very very important. For retirement of a government servant under this rule, the same procedure as laid down by the Department of Personnel and Training
for retirement under Rule 56 of the Fundamental Rules 1922 shall be applicable. अगर हम बात करें रिटायरमेंट ऑन द कंप्लीशन ऑफ 20 years, तो एट एनी टाइम after a government servant has completed 20 years of qualifying service, he may, by giving notice of not less than 3 months in writing to the appointing authority, retire from the service. And in the case of such retirement, the government servant shall be entitled to retiring calculation on the basis of rule number 44 के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन की जाएगी. तो रूल नंबर 44 एक बार हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से पेंशन कैलकुलेट की जाएगी. एक बार दोबारा से देखते हैं. रूल नंबर 42 बोल रहा है एट एनी टाइम आफ्टर गवर्नमेंट सर्वेंट हैज कंप्लीटेड अ क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 30 years, उसने क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट कर ली है, ही मे बी required by the appointing authority to retire in the public interest. And in the case of such retirement, the government servant shall be entitled to a retiring pension calculated in accordance with rule number 44. चलिए अब रूल नंबर 44 भी देख लेते हैं. तो दिस वन इज द रूल नंबर 44, दैट इज द रेगुलेशन ऑफ पेंशन ग्रेजुटी. चैप्टर नंबर 7 के अंदर यह बताई गई है बात. A government servant who retires under rule 33, 34, 35, 36 and 37, 38, 39. तो 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 में जो भी इंसान रिटायर हो रहा है आफ्टर कंप्लीटिंग अ क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ नॉट लेस देन 10 years, याद रखना है क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल की है रिटायरमेंट, तभी आपको पेंशन के एलिजिबल हो पाएंगे. मान लीजिए आपकी सर्विस 9 साल और 11 महीने है तो आपको एलिजिबल नहीं होंगे पेंशन के लिए. shall become eligible for the grant of pension calculated at 50%, very important, 50% of the emolument or average emoluments, whichever is more beneficial to him, subject to minimum of 9,000 rupees per month, minimum रहेगी 9,000, and maximum of 1,25,000 rupees per month, 1,25,000 रुपया मैक्सिमम जा सकती है. Provided that a government servant who retire under Rule 39 before completing a qualifying service of 10 years but fulfills the condition as mentioned in sub rule 9 of Rule 39, वो condition fulfill होनी चाहिए. A government servant who retire under any of the rule referred in the sub rule 1, इसकी बात हो रही है, who has not become eligible for the grant of pension in accordance with that sub rule shall be eligible for grant of service gratuity. उस अवस्था में उसको सर्विस ग्रेजुटी दी जाएगी. The amount of service gratuity in such cases shall be calculated at the rate of half month emolument for every completed 6 month of qualifying service के हिसाब से उसको ग्रेजुटी दी जाएगी. आगे देखते हैं. In case the emoluments of the government servant have been reduced during the last 10 months of service, average emoluments are referred in rule number 32 shall be treated as emolument for the purpose of sub rule 2, and the dearness allowance admissible on the rate of retirement shall also be treated as a part of emolument. तब उसको डीए को भी emolument का पार्ट बना दिया जाएगा. तो ये कुछ कंडीशंस दी हैं, आप खुद देखिए इन रूल्स को, तब आपको बेहतर समझ आएगा. एक बार रिकॉल कर लिए चैप्टर नंबर 5 क्लॉसेस ऑफ पेंशन एंड कंडीशन गवर्निंग देयर ग्रांट. रूल नंबर 33, 34 आपको याद रखना है. तो 33 डील्स विद द सुपरएनुएशन पेंशन एंड 34 रिटायरिंग पेंशन और सर्विस ग्रेजुटी. तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. थैंक यू ऑल फॉर अवेलेबल टाइम.